हेलो फ्रेंड, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल माविका शुक्ला। आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, आप लोगों को मेरे चैनल पर सब डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्टों की वीडियो मिलेंगी, जिसमें मैम के द्वारा सारा सिलेबस डिस्कस किया जाता है। आई होप आप सभी लोगों को मेरे चैनल पर जो वीडियो है वो अच्छी लगती होंगी। और आज का सब्जेक्ट है संस्कृत, जिसमें मैम के द्वारा सारा सिलेबस डिस्कस किया जाएगा आज की वीडियो का। आई होप आप सभी को पसंद आएगा, और यदि आप लोगों को ये सिलेबस पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलें, बिकॉज़ मेरे चैनल पे आप सभी सब्जेक्ट की वीडियो मिलती हैं, जिसमें मैम के द्वारा सारा सिलेबस डिस्कस किया जाता है। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्टों की वीडियो मिलेंगी, और इन सभी सब्जेक्टों की पीडीएफ आपको इट्स ओके क्लास पे मिलेगी, जिसमें मैम ने लिंक दिया हुआ है। उस पर जाकर आप लोग अपने नोट्स की पीडीएफ ले सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इट्स ओके क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का सेवन्थ पेपर है आप लोगों का संस्कृत का। और सेवन्थ पेपर की आज आप लोगों की सेवन्थ क्लास है। सेवन्थ क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं संज्ञा क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे, इसके प्रकार देखेंगे, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज तो चलिए देखते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहते हैं। संस्कृत में भी आप लोगों की संज्ञा है, उसके साथ ही आप लोगों की हिंदी में भी संज्ञा पढ़ाई जाती है, उसके साथ ही आप लोगों की इंग्लिश में भी संज्ञा पढ़ाई जाती है। इसलिए हम लोग सारी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। यहाँ पर आप लोगों के साथ हम लोग इंग्लिश की चीज़ें भी कनेक्ट करते हुए चलेंगे, बिकॉज इंग्लिश में भी सेम ही रहता है, हिंदी में भी सेम रहता है, और संस्कृत में भी संज्ञा सेम ही रहती है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। उससे पहले हम लोग एक नोट देखेंगे। नोट क्या है वो देखते हैं। सबसे इजी वर्ड में ये डेफिनेशन है कि कोई नाम बताना ही संज्ञा है। सबसे इजी, अगर आपने ये चीज़ समझ ली कि किसी का नाम ही संज्ञा है, तो फिर आप समझ जाएंगे कि संज्ञा क्या होती है और कौन सी संज्ञा कहाँ पर है। उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। संज्ञा की परिभाषा क्या होती है वो देख लेते हैं। किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान, गुण, जाति या भाव, दशा आदि के नाम को ही हम लोग संज्ञा कहते हैं। जहाँ पर किसी स्थान का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी व्यक्ति या किसी प्राणी के नाम का बोध हो या ज्ञान हो, उसे ही हम लोग संज्ञा कहते हैं। संज्ञा में सबसे पहले है प्राणी या व्यक्ति का नाम संज्ञा होती है। संज्ञा देखते हैं, इनके एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। कोई प्राणी मतलब इसमें पशु पक्षी भी आ सकते हैं, व्यक्ति भी आ सकता है मतलब मानव भी आ सकता है। जिसके अंदर प्राण है वो आप लोग समझ सकते हैं वो प्राणी कहलाता है। तो प्राणी या फिर व्यक्ति में तो इंसान आ जाता है। किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात करते हैं तो वो व्यक्ति हो जाता है। प्राणी में आप लोगों के पशु पक्षी, जानवर या फिर कीड़े मकोड़े जितने होते हैं ये सब आप लोगों के प्राणी के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे शेर एक प्राणी है, चीता एक प्राणी है, सांप एक प्राणी है, भेड़, हाथी, घोड़ा, कबूतर पक्षी है। राम जो है ये एक व्यक्ति है, सीता जो है ये भी एक व्यक्ति है, महात्मा गांधी भी एक व्यक्ति है, और भगत सिंह भी एक आप लोगों के व्यक्ति हैं। तो ये आप लोगों के व्यक्ति हैं। जब ये शब्द दिख जाए वो सब संज्ञा होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है वस्तु। कोई भी वस्तु का नाम आप लोग संज्ञा कहते हैं। जैसे कि वस्तु क्या है, जैसे मोबाइल हो गया, पैंट हो गया, शर्ट हो गई, पुस्तक हो गया, ग्लास हो गई, कटोरी हो गई, कार हो गई, टीवी हो गई, टेबल फैन हो गया, कूलर हो गया, एसी हो गई, दरवाज़ा हो गया, खिड़की हो गई। ये क्या सब वस्तु हैं। अगर कहीं वस्तु का नाम दिया जाता है तो वो आप लोगों की संज्ञा कहलाएगा। उसके बाद थर्ड जो है वो किसी स्थान का अगर कहीं पर वर्णन होता है तो वो आपकी संज्ञा होगी। जैसे कि दिल्ली हो गया, मुंबई, लंदन, काशी, अयोध्या, हिमालय, नेपाल, ये सब क्या है, कोई स्थान का नाम है, इसलिए ये संज्ञा कहलाते हैं। आगे है आप लोगों का कोई भाव को भी हम लोग संज्ञा कहते हैं। भाव क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। प्रसन्नता एक भाव है। इसे हम लोग नाप तौल नहीं सकते, इसे हम लोग किसी भी तरीके से देख नहीं सकते, केवल इसे हम लोग फील कर सकते हैं, इसलिए ये भाव के अंतर्गत आती है। तो भाव के नाम है प्रसन्नता, बचपना, जवानी, सुंदरता, मिठास, लड़ाई, शांति, ईर्ष्या, घृणा, प्रेम, बुढ़ापा, जवानी, ये सब आप लोगों के भाव होते हैं। तो संज्ञा के अंतर्गत क्या क्या आता है, ये कुछ 4 पॉइंट है। जैसे प्राणी, व्यक्ति अगर कोई है तो वो संज्ञा ही कहलाएगा।
किसी वस्तु का नाम संज्ञा कहलाएगी, किसी स्थान का नाम संज्ञा होगा और किसी भी भाव को हम लोग संज्ञा कहते हैं। आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं संज्ञा के प्रकार के। तो संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? टाइप्स ऑफ नाउन इंग्लिश में से कहते हैं। तो संज्ञा के भेद, संज्ञा के मुख्य भेद जो है वो 3 होते हैं और 2 अन्य भेद होते हैं। वैसे इनके टोटल जो भेद हैं वो 5 होते हैं। 3 यहाँ पर मुख्य भेद होते हैं और 2 जो है वो अन्य होते हैं। लेकिन अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि संज्ञा के भेद कितने हैं तो आपको 5 बताने हैं। अगर वहाँ पे 3 और 2 ऑप्शन दिया हो तो वहाँ पर आप लोगों को लगा देना है, अदरवाइज आप लोगों को 5 ही बताने हैं। संज्ञा के मुख्य भेद जो है वो 5 ही होते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से संज्ञा के भेद हैं, उनके बारे में 5 कौन कौन से टाइप होते हैं नाउन के। सबसे पहला है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा सबसे पहला है, जिसे हम लोग इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जिसे हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। थर्ड है आप लोगों का भाववाचक संज्ञा, जिसे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। फोर्थ है आप लोगों का समूहवाचक संज्ञा, इसे हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फिफ्थ है आप लोगों का द्रव्यवाचक संज्ञा, इसे हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। अब आगे हम लोग आगे देखते हैं, सबके बारे में एक एक करके हम लोग जानेंगे। अब हम लोग यहाँ बात करते हैं सबसे पहले जाति के बारे में। जाति मतलब इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉमन नाउन और हिंदी में से और संस्कृत में से कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या होती है जातिवाचक संज्ञा? जाति मतलब आप किसी भी कॉमन जाति की बात करते हो। कॉमन मतलब आप समझते हो, कॉमन तो मतलब सबको ही एक तरीके से कह सकते हो, जो कुछ सब कुछ है इस ब्रह्मांड में वो कॉमन हो गई, सारी चीज़ें कॉमन। हिंदी में कहते हैं जाति, कि जहाँ किसी जाति का बोध हो उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। वो किसी पक्षी की जाति, किसी मनुष्य की जाति, किसी जानवर की जाति, किसी निर्जीव वस्तु की जाति को ही हम लोग जातिवाचक कहते हैं। इसके बारे में देखते हैं डेफिनेशन। जो किसी की पूरी जाति के बारे में बताता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जाति, मनुष्य एक जाति है, पशु एक जाति है, पक्षी एक जाति है। पक्षी के अंतर्गत बहुत सारे पक्षी आते हैं अलग अलग प्रकार के। पशु के अंतर्गत बहुत सारे पशु आते हैं, गाय भैंस, ये सब आपके अलग अलग है। मनुष्य के अंदर भी स्त्री, पुरुष, नपुंसक लिंग, ये सब अलग अलग लिंग आते हैं। मतलब मनुष्य में भी अगर देखा जाए उनके, उसको भी हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मनुष्य में तो कॉमन अगर देखा जाए तो मनुष्य ही कहे जाएंगे। सबको हम लोग एक तरीके से कॉमन जाति देखते हैं तो वो मनुष्य जाति होती है, पशु जाति, पक्षी जाति। नदियाँ भी बहुत प्रकार की होती है, लेकिन अगर आपसे कॉमन पूछा है तो नदी आप कहेंगे। नहरें भी अलग अलग होती हैं, लेकिन कॉमन पूछा है तो नहर कहेंगे। ऐसी पर्वत, पर्वत के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ये है गाँव, गाँव के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं। शहर, शहर में एक शहर है, आप लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, ये सब शहरी तो है, लेकिन अगर हम लोग एक अगर पूछा है तो उस सबको हम लोग क्या कहेंगे? शहर है। घोड़ा, घोड़ा की भी अलग अलग जो वो होती हैं, क्या कहते हैं, ब्रीड होती हैं, मतलब अलग अलग तरीके के घोड़े होते हैं। लड़का, लड़के में श्याम, राम, ये सब लड़के आ जाएंगे। कोई एक लड़की की बात नहीं हो रही, लड़के जाति की बात कर रहे हैं यहाँ पर। लड़का जाति में बहुत सारे लड़के आ जाएंगे। फिर गाय, गाय की ब्रीड होती है, गाय में भी डिफरेंट डिफरेंट गाय होती हैं। फिर आती है कुत्ता, कुत्ता में भी देखा होगा आपने अलग अलग कुत्ता होते हैं। उसके बाद वृक्ष, वृक्ष भी आप लोगों ने देखा होगा कि अलग अलग होते हैं। अमरूद का वृक्ष अलग है, गुलाब का अलग है, फिर आम का अलग है। इन सब के वृक्ष भी अलग अलग होते हैं। विद्यालय, विद्यालय भी आप लोगों का एक थोड़ी ना होता है। छोटे बच्चों के विद्यालय अलग होते हैं, बड़े बच्चों के विद्यालय अलग होते हैं। तो ये सब क्या, ये सब आप लोगों की जाति की बात की। जहाँ पर किसी की जाति की बात की जाए वहाँ पर आप लोगों की जातिवाचक संज्ञा होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कहा गया है सा विद्यालय पठति, वह विद्यालय में पढ़ता है। तो अब यहाँ पर देखा जाए जाति क्या है? विद्यालय है। यहाँ किसी एक जाति विद्यालय में वो पढ़ता है, लेकिन विद्यालय कौन सा है ये कंफर्म नहीं किया गया। नद्या जल मधुरम अस्ति, नदी में जल। अब नदी कौन सी नदी? गंगा नदी, यमुना नदी, यहाँ पर ये कंफर्म नहीं किया गया, इसलिए नदा जो है यहाँ पर आप लोगों की जाति हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो आपकी जातिवाचक, ये इतनी बड़ी जाति थी, ये क्या थी? ये पूरी जाति थी। अब ये क्या होगा? ये एक एक व्यक्ति की हम लोग बात कर रहे हैं कि ये पशुओं की बात, फिर ये पक्षियों की बात, फिर ये मानव जाति की बात। तो आप सब, आपको समझ में आया? तो ये प्रॉपर किसी एक चीज़ की हम लोग बात करेंगे, प्रॉपर किसी की एक की नाम की बात करेंगे। प्रॉपर क्या है? जिसे हम लोग प्रॉपर कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं, जिसमें किसी स्थान, व्यक्ति, वस्तु विशेष का ज्ञान कराया जाए उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जाए कि जैसे नदी है अगर, तो वहाँ कौन सी नदी? गंगा नदी, यमुना नदी। कोई स्थान है तो स्थान कौन सा है? काशी है या फिर अयोध्या है, ये नहीं कि कोई शहर की स्थान है तो वहाँ पर पर्टिकुलर उसका नाम होना चाहिए, प्रॉपर जगह पता होनी चाहिए। कोई व्यक्ति है तो उसका प्रॉपर नाउन पता होना चाहिए, उसे ही हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। व्यक्ति विशेष, यहाँ पर व्यक्ति विशेष की बात की, जैसे राम। लड़का क्या था? लड़का एक पूरे ग्रुप की बात थी, लेकिन राम वहाँ से एक
प्रॉपर एक किसी व्यक्ति की बात की गई है जो कि राम है, दूसरा कृष्ण है और तीसरा मोहन है। जबकि जातिवाचक में क्या था, पूरे एक लड़के जाति को डिनोट किया गया था। स्थान की बात करते हैं, स्थान में दिल्ली, कानपुर, लखनऊ। जबकि आपको जातिवाचक में आपने देखा होगा इन सबको मिला के शहर कह दिया गया। क्या कह दिया, शहर कह दिया। लेकिन अगर इनको अलग अलग अगर दिया हुआ है, क्या तुम कानपुर में रहते हो, तो कानपुर यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पर आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। और लखनऊ की बात किया है तो लखनऊ क्या है, यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। आगे देखते हैं, इसके और एग्जाम्पल हैं, जैसे कि गिलास हो गया, कटोरी हो गई, फर्नीचर में आपकी मेज आ जाएगी, कुर्सी आ जाएगी। उसके बाद नदियों की बात करें तो नदियाँ में आप लोगों की दोनों नदियाँ आ जाएंगी, गंगा नदी और यमुना नदी। हिमालय पर्वत की बात करें तो पर्वत में आपका यहाँ पर प्रॉपर एक बताया गया है हिमालय पर्वत। यहाँ पर कि आपको कटोरी और गिलास ये बर्तन के अंतर्गत बताएगी। बर्तन एक जाति है, उसको अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से बात करें तो प्रॉपर यहाँ पर बताया गया है कि गिलास और कटोरी। आप लोगों को चीज़ें कंफर्म हो गई। इसके एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि सीता दुग्धा पिबंती। सीता क्या करती है, दूध पीती है। लेकिन कौन पीता है, सीता। तो यहाँ सीता क्या है, यहाँ पर सीता के बारे में बात किया गया है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला है हिमालयात हिमा पतति। तो हिमालयात एक प्रॉपर पर्वत की बात नहीं करी, पर्वत अगर होता तो वो आपका जातिवाचक होता है, लेकिन हिमालय की बात की गई है इसलिए ये आपका प्रॉपर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अगला जो है वो है आप लोगों का समूहवाचक संज्ञा क्या होता है। इंग्लिश में कहते हैं कलेक्टिव नाउन, इसको इंग्लिश में कहते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव मतलब कलेक्शन एक तरीके से, जहाँ पर कलेक्शन की बात हो, क्या किसकी बात हो, जहाँ पर कलेक्शन की बात की जाए वो आप लोगों का क्या होता है, वो आप लोगों का कलेक्टिव नाउन होता है। कलेक्शन कैसा, किसी भी चीज़ का कलेक्शन। आप लोग कोई बर्तन का कलेक्शन किया हुआ है आप लोगों ने, या फिर कहीं आप लोग झुंड बना के खड़े हैं, या कहीं भीड़ का कलेक्शन है, भीड़ बहुत ज़्यादा, या कपड़ों का कलेक्शन है। जहाँ पे भी किसी चीज़ों का कलेक्शन हो, जहाँ पर कलेक्ट हो सारी चीज़ें, उसे ही हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। डेफिनेशन इसकी देखते हैं, जो किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह क्या हो गई, जैसे कि सेना में भर्ती लोग होते हैं तो सेना क्या है, आप लोगों की समूहवाचक संज्ञा हो गई। उसके बाद नेक्स्ट जो है भीड़ जो है क्या है, ये आपकी समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि यहाँ पर सब लोग साथ में मिलकर इकट्ठा होते हैं। बाजार में सभी लोग आपको मिल जाएंगे, इसलिए ये भी आप लोगों का समूहवाचक संज्ञा हो गई। मेला में सब इकट्ठा होते हैं, इसलिए आपका मेला समूहवाचक संज्ञा हो गया। संगठन में सब लोग इकट्ठा होते हैं, इसलिए संगठन भी आप लोगों का समूहवाचक संज्ञा हो गया। कोई भी संघ वगैरह होते हैं वो भी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। झुंड क्या, गाय भैंस के झुंड जाते हैं ना, तो ये भी आप लोग के जो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। कक्षा में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, तो ये भी एक आपका कलेक्शन ही होता है, बच्चे जहाँ इकट्ठा हैं, तो ये भी आप लोग का समूह बना लेते हैं बच्चे, इसलिए ये समूहवाचक संज्ञा होते हैं। ऐसे ही झुरमुट भी आप लोगों का समूहवाचक संज्ञा है। फोर्थ बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की। भाववाचक संज्ञा क्या होती है, इंग्लिश में इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाव मतलब हम लोग जिस चीज़ को छू नहीं सकते हैं, जिस चीज़ को हम लोग केवल फील कर सकते हैं, वो आप लोगों की भाववाचक संज्ञा होती है। फिर कोई दुखी है, कोई रो रहा है, तो आप लोग उसको फील कर सकते हो कि अच्छा कोई दुखी है या किसी के कुछ हो गया, इसे केवल फील किया जा सकता है, ये आप लोगों की भाववाचक संज्ञा कहलाती है। डेफिनेशन देखते हैं, किसी के गुण, दोष, दशा, स्वभाव, भाव आदि को हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसी के स्वभाव की बात करें तो उसे भी हम लोग छू नहीं सकते, केवल देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं। या फिर दशा, किसी की दशा बहुत ज़्यादा बुरी है, कोई बीमार पड़ा हुआ है, तो उसे हम लोग केवल फील कर सकते हैं, उसे हम लोग ऐसा नहीं है सही कर सकते हो या फिर छू सकते हो उसे, कुछ हम लोग कुछ कर नहीं सकते उसमें, केवल हम उस दशा को देख सकते हैं और चीज़ें आगे सही हो जाती हैं अपने आप। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, ये आस्पर्शी होते हैं, मतलब इसे हम लोग छू नहीं सकते हैं, इसलिए इसे आस्पर्शी की जो भी चीज़ें आस्पर्शी होती हैं वो भाववाचक संज्ञा होती हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, मिठास, जवानी को हम लोग नहीं छू सकते, इसे स्पर्श नहीं कर सकते। बुढ़ापा केवल हम लोग देख सकते हैं कि एज ढल के 60-70 साल हो गई थी, बुढ़ापा आ गया। बचपन को हम लोग केवल फील कर सकते हैं, उसे आप लोग कुछ कर नहीं सकते हो, इसलिए ये आप लोगों की भाववाचक संज्ञा है। अगला है पॉइंट होगा इसमें अनुभव। अगला है अनुभव से ज्ञान होना, मतलब कुछ चीज़ों का आप लोग अनुभव करेंगे तभी आपको वो चीज़ों का ज्ञान हो सकता है। जैसे कि जब तक आप पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को नॉलेज का अनुभव नहीं होगा। जैसे कि प्रेम, जैसे कि क्रोध का केवल अनुभव ही किया जा सकता है कि अब आपको क्रोध कम आ रहा है, पहले आपको क्रोध ज़्यादा आता था। अच्छाई, जब आप अच्छाई करेंगे तभी आप उस चीज़ को फील कर सकेंगे। आपका अनुभव बताएगा कि आप अच्छे व्यक्ति हैं या बुरे व्यक्ति हैं। बुराई, जब कोई व्यक्ति 4-5 बार बुरा करता है तभी उसकी बुराई होती है, या फिर
वो बुरा होता है। तो इसे केवल आप अनुभव के द्वारा ही जान सकते हैं, इसे आप लोग फील कर सकते हैं, अदरवाइज और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये आप लोगों की भाववाचक संज्ञा होंगी। अगला जो है वो है प्रत्यय लगा होता है। जो भाववाचक संज्ञा होती हैं उनके पीछे प्रत्यय लगा होता है। प्रत्यय जो होता है वो पीछे लगता है, सीधे ऐसे याद करिए, प्रत्यय जो है वो पीछे लगता है, उपसर्ग जो है वो आगे लगता है। उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। जैसे कि मधुरता, मधुरता में अता जो है ये आपका प्रत्यय लगा हुआ है। लिखाई, लिखाई में आई जो है ये आप लोगों का प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय मतलब पीछे, उपसर्ग मतलब आगे। ऐसे ही मैंने इनको याद कर रखा है, इसलिए मैं आपसे यही कहूँगी, इस तरीके से अगर आप याद करते हो तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे और आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। प्रत्यय मतलब पीछे और उपसर्ग मतलब आगे होता है। उसके बाद फोर्थ देखते हैं, कुछ बिना प्रत्यय के भी होते हैं। कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो बिना प्रत्यय के होते हैं, उन्हें भी हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि उमंग हुआ, इसमें कोई भी प्रत्यय नहीं लगा है। उल्लास हुआ, इसमें भी कोई प्रत्यय नहीं लगा है, लेकिन फिर भी ये भाववाचक संज्ञा है। संस्कृत में एग्जाम्पल देखे हैं मधुरम। मधुरम जो है ये मधुरता को आप लोग छू नहीं सकते हो, आप लोग केवल फील कर सकते हो। सुखात्मक, सुखात्मक मतलब जब सुख आता है जीवन में तो उसे केवल हम लोग फील करते हैं, उसका और कुछ नहीं कर सकते हैं। भोक्तुम, भोक्तुम जो है ये भी आप लोगों का भाववाचक संज्ञा है। तो ये इस तरीके से कुछ संस्कृत में दिए हुए हैं। क्या होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, इंग्लिश में इसको कहते हैं मटेरियल नाउन। देखते हैं इसकी डेफिनेशन। इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, ठोस व तरल पदार्थ के रूप में पाई जाती है। जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है उसमें अगर कोई भी ठोस पदार्थ की बात की जाए या तरल पदार्थ की बात की जाए तो वो आप लोगों की द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। जैसे कि पत्थर हो गया, ठोस की बात है, पानी जो है ये द्रव्य की बात है, ये सब चीज़ें क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगला देखते हैं, मापा व तौला जा सके, जिसको हम लोग माप सकते हैं, तौल सकते हैं, उसको हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि दूध हुआ, इसको हम लोग माप सकते हैं, तौल सकते हैं, तेल को तौल सकते हैं, घी को, चीनी को। तो ये सब क्या है, ये सब आप लोगों की द्रव्यवाचक संज्ञा होती हैं। थर्ड पॉइंट है धातु व अधातु दोनों। धातु और अधातुओं को भी हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा में रखते हैं, जैसे सोना, चांदी, पीतल, ये सब आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा होती हैं। फोर्थ है ढेर के रूप में पाई जाते हैं। कोई भी चीज़ अगर ढेर के रूप में पाई जा रही है तो वो आपकी समूह नहीं होगी, जब बल्कि वो आप लोगों की द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। इस पर ध्यान देना होगी, समूहवाचक नहीं है, द्रव्यवाचक है। कौन सी नहीं है, समूहवाचक नहीं है, द्रव्यवाचक होगी ये आपकी। मिट्टी, सब्जी, फल, फूल, ये सब आपकी क्या है, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा होती हैं। अगला पॉइंट है आगणनीय होती हैं। इनका हम लोग गणना नहीं कर सकते। जैसे आटा है, आटा कुछ होगा तो उसे हम लोग तौल सकते हैं कि भाई 5 किलो 10 किलो, लेकिन आटा इतना ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा, उसे हम लोग नहीं तौल सकते ना, गणना नहीं कर सकते उसकी। घी है, घी 2 3 4 5 10 किलो 50 किलो है, उसको हम तौल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा होगा तो उसको नहीं तौल सकते। ऐसे फल, फलों के जो पेड़ों पे फल लगे हैं आप क्या तौल सकते हैं, नहीं तौल सकते। दाल, दाल अगर अपने पौधों में लगी तो आप तौल सकते हैं, नहीं तौल सकते। उसको आप जब तक प्रॉपर निकालेंगे तभी आप तौल सकते हो। तो इसलिए ये सब आप लोगों की द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती हैं। ये एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, साथ ही आप लोगों के टेट और सुपर टेट के ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन हर बार श्योर है कि 1-2 क्वेश्चन आते हैं आपके 3-4-5 नंबर में, यहाँ से क्वेश्चन आना श्योर होता है। तो इनको आप लोगों को प्रॉपर चीज़ें पढ़नी है। अगर क्लास पसंद आ रही हो फटाफट क्लास को लाइक कर दें, और क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ फटाफट अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें और फटाफट लाइक कर दें। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। बाय बाय।